श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मफलं तदीयकरुणासम्प्राप्तसज्ञानकं वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुम्। श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रोत्तमगुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्थौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षट्रिपुयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं नवकरिमथनं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादू सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जयतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्रब्रह्मतन्त्रपरकालः। नमोऽस्तु वरदार्याय प्रपञ्चाब्जविवस्वते वरदाय पयोदाय श्रीभाष्यामृतवर्षिणी। हम अभी ये प्रपन्न पारिजाताख्य जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के चतुर्थ पद्धति में हम लोग हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। चतुर्थ नहीं है, पंचम है। उसे गुरुपासना पद्धति ही ऐसा हम कहते हैं। उसमें 22 श्लोक तक हम देख चुके हैं। हम अभी 18वां पन्ने में प्रस्तुत ग्रंथ में आगे 23वां श्लोक से देखने वाले हैं। सब लोग उस पन्ने में पहुंच जाइए जो 18वां पन्ना है प्रपन्न पारिजात ग्रंथ में। वो प्रस्तुत जो विषय है वो चतुर्थ पद्धति में ही है, चतुर्थ पद्धति में है। उसमें आप 23वां श्लोक से देखना है। सामान्यतो विशेषाच्च यस्माद्धर्मान् सनातनान् आचिनोति स आचार्यः तस्मै द्रुह्येन्न किंचन। धर्म दो प्रकार के हैं। सनातन धर्म में विशेष धर्म और सामान्य धर्म, ऐसा दो धर्म कहे जाते हैं। जैसे सामान्य धर्म है अहिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यादि सामान्य धर्म है। जैसे और भी कहें तो उदाहरण के लिए सत्यम ब्रूयात्, सत्यम वद, ऐसा वेद में कहा गया है, वो सामान्य धर्म है, सत्य कथन। विशेष संदर्भ में वो प्रिय भी होना ज़रूरी है, ऐसा बाद में उसमें प्रिय भी अप्रिय है तो वो सत्य है तो भी नहीं बताना। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। प्रिय होना है ऐसी दृष्टिकोण से कुछ असत्य भी नहीं बताना है। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः, ऐसा सनातन धर्म विशेष धर्म के रूप से कभी असत्य कथन को भी कह देता है। हाँ, किसी को प्राण त्याग हो रहा है कुछ असत्य भाषण करने से, उसको बचा सकते हैं ऐसी परिस्थिति हो, अथवा शादी हो रही है, उस शादी को किसी न किसी रुकावट शादी में आ गई है तो उसमें एक झूठ बताने से वो शादी अगर हो सकती है तो बता दें। ऐसा विशेष धर्म में हम लोग असत्य कथन को भी इतना गलत नहीं मानते हैं। ऐसा यद्यपि सत्यम वद सामान्य धर्म है, विशेष धर्म इस प्रकार है। न हिंस्यात् सर्वभूतानि सामान्य धर्म है, किसी भी प्राणी को हम हिंसा नहीं करना है, परंतु याग में हिंसा करना, उस हत्या को हत्या नहीं मानी जाती है, ऐसा विशेष नियम भी, विशेष धर्म भी कथित है। उसे व्यास जी ब्रह्मसूत्र में भी अशुद्धमिति चेन्न न शब्दात्, ऐसा सूत्र में यज्ञ में हत्या हो, पशु हत्या, पशु हिंसा होने की वजह से
वो यज्ञ अशुद्ध है ऐसा प्रश्न उठाकर अशुद्ध मिति चेत न, ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दात, शब्द स्वयं कहता है पशुआलंबन को। आलंबन यानी उसको तरीके से काटना, और उसमें नियम इत्यादि है। उस नियम के अनुसार उसको यज्ञ में आहुति देने के लिए आलंबन करना गलत नहीं है, क्योंकि उस पशु को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर वो पशु वहाँ कुछ आवाज़ करें तो उसको छोड़ने के लिए भी विधान है। इस प्रकार सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों, सनातन धर्म जो है उसमें आचार्य जो काम करते हैं कि उसमें से चयन करते हैं, ये सब सामान्य धर्म है, ये विशेष धर्म है, इसको इस प्रकार समझाना है लोगों को, मेरे आश्रित लोगों को। इस प्रकार आचिनोति यह सह आचार्यः यस्मात् सनातनात् धर्मान् सामान्यतः विशेषाच्च आचिनोति, चयन करता है, न में सेलेक्ट करता है, सह आचार्यः, वही आचार्य कहे जाते हैं। तस्मै द्रुह्यन्न किंचन, उसके लिए द्रोह का आचरण कभी न करें। गुशब्दस्त्वन्धकाराख्यः ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु शब्द का मतलब अंधकार है, रु शब्द है उसको दूर करना, इसलिए गुरु शब्द है अज्ञान रूपी अंधकार को जो अवरोध करते हैं, यानी जो उसको रुकावट करते हैं अंधकार को, अर्थात प्रकाश डालते हैं। अंधकार निरोधित्वात्, उस अंधकार को निरोधन करने की वजह से, अवरोध करने की वजह से गुरु कहे जाते हैं। ऐसा गुरु शब्द का एक निर्वचन इधर कथित है। सामान्यतः प्रवचनकार सब इस श्लोक को उद्धरण करते ही हैं। गुशब्दस्तु अंधकाराख्यः ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। मनुरप्याह भगवान, मनु भी कहते हैं। इस विषय में उनका भी एक प्रमाण वचन है। वंद्यो बालोपि मंत्रदहा, छोटा बच्चा भी हो, अगर उपनयन संस्कार हुआ, बाद में उसको आचार्य बनने के लिए मौका छोटे उम्र में ही मिल गया, आवश्यकता बन गई किसी कारण से, तो वो बाल है, उससे क्या मैं विद्या लूँ, ग्रहण करूँ, मंत्र ग्रहण करूँ, ऐसा मत सोचना। उसको वंदन करने के लिए भी हिचकना नहीं है। वंद्यो बालोपि मंत्रदहा, मंत्रम ददातीति मंत्रदहा, मंत्र को देने वाला जो बाल भी हो तो भी वंद्य है। जैष्ठ्यम वेदांत विज्ञानात् विप्राणाम इति चोदितम, वेदांत विज्ञान की वजह से उनको ज्येष्ठता मिलती है, बड़प्पन आता है। ब्राह्मणों के लिए जो बड़प्पन है वो वेदांत विज्ञान की वजह से है। अगर वो छोटा बालक भी क्यों न हो, अगर वो वेदांत विज्ञान प्राप्त किया है तो उसकी वजह से ही उसको ज्येष्ठ आ जाता है, ज्येष्ठता यानी बड़प्पन आ जाता है। ये ज़रूर समझना है, क्योंकि बालक है तो भी वो वृद्ध शिष्य गुरुर युवा, ऐसा वृद्ध शिष्य है, गुरु युवा है, ऐसा दक्षिणामूर्ति की बाबत में कही जाती है। यद्यपि संप्रदायांतर में वो वर्णन है तो भी स्वीकार्य है। हमारे भी संप्रदाय में वेदांत देशिक जी बहुत छोटे उम्र के थे, उसी वक्त उन्होंने विंशत्यब्दे विश्रुत नानाविध विद्या, 20 साल में उन्होंने सब पूरी पढ़ाई पूरा कर, तो बड़प्पन आ ही गया। वैसे पराशर भट्ट जी अर्थात कुरेश जी के सुपुत्र, वो भी छोटे उम्र में ही प्राप्त विद्य हो गए। इसलिए भले युवा हो, बाल हो, तो भी वेदांत विज्ञान अगर उनके पास है तो उसी की वजह से उनमें ज्येष्ठता आ जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, तो वो वंद्य भी हो जाते हैं, अर्थात पूजनीय भी हो जाते हैं। वंद्य यानी वंदन करने के योग्य, पूजनीय यानी पूजा करने के योग्य, दोनों समान अर्थक है।
जैष्ठ्यम वेदांत विज्ञानात् विप्राणाम इति च उदितम्। अध्यापयामास पितृन् शिशुरांगीरस। अब वो भी एक उदाहरण देते हैं। पितृओं को, जो छोटा बच्चा है आंगिरसः, वो कवि ही, इधर कवि शब्द का मतलब है एक ओर से नित्य सूरी जैसे रहने वाले। आंगिरसः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान पितृओं को अपने ज्ञान की वजह से उनको सबको हे पुत्रक, हे पुत्र लोग, ऐसा शिशु होते हुए भी आंगिरस ने उनको पुकारा था और ज्ञान प्रदान किया था। ते तमर्थम अपृच्छन्त देवानागतमन्यवः देवाश्चैतान् समेत्योचुः न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्। वो पितृलोग सब मिलकर उस अर्थ के बाबत में प्रश्न किए थे। देवानागतमन्यवः, गुस्से में आकर देवताओं से ये प्रश्न किए थे। देवताएं भी एतान समेत्य ऊचुहु, इन पितृओं से मिलकर बताए, न्याय्यम व शिशुरुक्तवान, ये सही है, आप सबको शिशु बताए थे, आप ऐसे ही शिशु हैं। क्योंकि बालोपि विप्रः वृद्ध स्यात् पिता भवति मंत्रदः, अगर मंत्र प्रदान करने वाला विप्र भले बाल भी हो तो वो पिता तुल्य हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान रहित आप सबको, पितृ लोगों को, आप लोगों को बालमित्याह पितेत्येव च मंत्रदम, आप सब बालक हैं, ये भावना से ही पुत्र का हा, ऐसा उन्होंने बताए थे। न हायनैहि न पलितैहि, साल होने की वजह से अथवा सिर पूरा सफ़ेद होने की, बाल सफ़ेद होने की वजह से, और धन बहुत होने की वजह से, न बंधुओं की वजह से। ऋषि लोग धर्मों का आचरण करते थे, अर्थात योनुचान सनो महान प्रसिद्ध श्लोक है। यो वेदवित हैं, वेदार्थ षड्दर्शन षडंग वित है, वही महान है। अर्थात षड्दर्शन नहीं, षडंग, शिक्षा व्याकरणम छंदः निरुक्तम ज्योतिषम कल्पः इत्यादि 6 अंगों के सहित जो वेद का अध्ययन विकृतियों के साथ किए हैं, वही अनुचानः शब्द से कहे जाते हैं। उम्र होने की वजह से अथवा सिर पलित होने की वजह से, सिर पे बाल पलित होने के, सफ़ेद होने की वजह से, धन की वजह से, अत्यधिक बंधु होने की वजह से उनका बड़प्पन नहीं है, परंतु वेद विद्या संपन्न होने की वजह से, वेदांग विद्या संपन्न होने की वजह से ही महत्व आता है। ऐसा ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। योनुचान सनो महान, ये विद्या क्षेत्रों में कई जगह पर एम्ब्लम में भी आता है। विप्राणाम ज्ञानतोज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः वैश्यानाम धनतोज्येष्ठ्यम शूद्राणामेव जन्मतः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। विप्र ब्राह्मणों के लिए ज्येष्ठ आता है तो ज्ञान की वजह से ही आता है। अगर ज्ञान नहीं है तो विप्र श्रेष्ठ नहीं है, ज्येष्ठ नहीं है, बड़प्पन नहीं है। क्षत्रियों को वीर्य की वजह से, जो अत्यंत वीर्यवान है वही राजाधिराज कहे जाते हैं। वैश्यों के लिए धन की वजह से ज्येष्ठ है, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है वो बड़ा सेठ होता है। शूद्राणामेव जन्मतः, शूद्र के लिए ही केवल जन्मतः ज्येष्ठ है, और जन्म ले लिया उसी की वजह से ज्येष्ठ शूद्र में ही माना जाता है। बाकी लोगों में तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखिए, शूद्रों के प्रति ही केवल जन्मतः ज्येष्ठ बताया गया है। ये उनके ऊपर जो अनुकंपा है शास्त्रों को, वो उसे दिखाता है। विप्रों के लिए तो बिल्कुल ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज्येष्ठ नहीं आएगा।
गुरोश्च गुरवः सर्वे पूजनीया विशेषतः गुरुदारसुतादौ तु गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्। गुरु के गुरु भी हमारे लिए पूजनीय हैं। गुरु के गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु। आ भगवतः प्रतिताम अनघाम आचार्य संततिम वंदे। आचार्याणाम असौ असौ इति आ भगवतः, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, परम गुरु अर्थात उत्कृष्ट गुरु तो परमात्मा। कमप्याद्यम गुरुम वंदे कमलागृह मेधी। लक्ष्मी के साथ गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो भगवान विष्णु है वही हमारे लिए प्रथम गुरु है। कमप्याद्यम गुरुम वंदे कमलागृह मेधिनम, ऐसा वेदांत देशिक जी यतिराज सप्तति के प्रारंभ में कहते हैं। पहल उनके लिए, भगवान के लिए मंगलाचरण करते हुए, बाद में आचार्य परंपरा का भी वर्णन करते हुए, पहल आचार्य, प्रथमाचार्य भगवान को ही प्रणाम देते हैं, बाद में लक्ष्मी जी, बाद में क्रमशः विश्वक्सेन जी और नम्माழ்वार, शतकोप जी इत्यादि क्रम से आते हैं। सर्वे गुरोश्च गुरवः सर्वे विशेषतः पूजनीयाः। विशेषतः हर एक गुरु के जो अवतार महोत्सव आता है उस दिन में हम लोगों को उनका उत्सव मनाना चाहिए। और विशेषतः पूजनीयाः का मतलब मैं कह रहा हूँ इस प्रकार, गुरुदार सुतादौ, गुरु के लिए, गुरु की पत्नी, गुरु के पुत्र इत्यादि में भी गुरुवत वृत्तिमाचरेत। जैसे गुरु के पास हमारा वर्तन होता है उसी प्रकार का वर्तन गुरु पत्नी में और गुरु पुत्र में भी करना है। पुत्र दार गृहादिषु, ऐसा शास्त्र कहता है। गुरु तत्संबंधी वस्तु में भी उतनी ही प्रियता का अनुभव करना चाहिए। धर्म व्यतिक्रम स्यात् चेत गुरुर्बोध्यो रहस्यपि। अगर धर्म का व्यतिक्रम होता है तो गुरु को एकांत में भी बोल सकते हैं। पतनीयम गुरोः कर्म यद्यशक्यम अपोहितुम बोधनात् दैव भजनात् सत्संग परिवेशनात् सद्गुरून् उपसेवेत हित्वा तदनुवर्तनम। अगर गुरु ही पतनीय कर्म को कर रहे हैं तो अगर आपसे उनको उस पतन योग्य कर्म से आप उनको दूर नहीं कर सकते हैं तो उनको उद्बोधन कर सकते हैं और परमात्मा का भजन कर सकते हैं और सत्संग परिवेशन कर सकते हैं और दूसरे सद्गुरु का भी उपसेवन कर सकते हैं। उनको अनुवर्तन को छोड़कर गुरु को भी छोड़ सकते हैं अगर वो पतित हो रहे हैं तो। तस्यापि हितमाकांक्षन् मुच्येत नात्र संशयः, मुच्यते नात्र संशय। और परंतु उस गुरु का भी हित का आकांक्षा करते हुए शिष्य जरूर मुक्त हो जाता है। और अगर ऐसा हो तो उल्टा, शिष्य पतेन मार्गात् तम प्रयत्नेन वारयेत्। अगर शिष्य पतनानुकूल मार्ग में चल रहा है अर्थात गिरने योग्य काम कर रहा है अपने स्थान से, उसको प्रयत्न से वारण करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, यानी रोकना चाहिए। श्रेयः पत्युः पदाम्भोजे गुरुर्याचेत तद्हितम। गुरु भगवान के चरणारविंद में और लक्ष्मी जी के चरणारविंद में उसका हित के बारे में प्रार्थना करें शिष्य के लिए, अगर वो दुर्मार्ग संचारी अगर हो गया तो। प्रसादयेत् भगवता आत्मनापि तमुद्धरेत्। भगवान के प्रसाद से और स्वयं भी बहुत मेहनत करके उसके लिए स्वयं भगवान से प्रार्थना करके उसका उद्धरण करना चाहिए। भगवता प्रसादयेत् आत्मना भी तम उद्धरण कर्मणि आत्मानापि नियुञ्जीयात्। स्वयं भी उतरना चाहिए। तेन संभाषणादीनि वर्जयेत् अनिवर्तने। अगर वो दुर्मार्ग से वापस नहीं आता है तो उनसे भाषण इत्यादि छोड़ देना है। न निश्वासम अभिव्यक्तम विसृजेत् गुरु सन्निधौ।
न निश्वासम अभिव्यक्तम विसृजेत गुरु सन्निधौ। व्यक्त रूप से गुरु के सानिध्य में गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते। गुरु की जहाँ निंदा होती है अथवा उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो उस जगह पे अपने कान नहीं देना चाहिए, कान को बंद कर देना चाहिए। कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यो वा ततोन्यतः, नहीं तो उस जगह से निकल जाना चाहिए। भले आप अपने हित के लिए और उनके हित के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके पास सामने ही अफसोस करना, प्रकटन करना इत्यादि गलत है। आचार्यस्य प्रसादेन मम सर्वमभीप्सितं प्राप्नुयामिति विश्वासो यस्यास्ते स सुखी भवेत्। आचार्य की कृपा से मैं मेरे अभिलषित सर्व वस्तुओं को मैं प्राप्त करूँगा, ऐसा जो विश्वास जिसके पास है वो ज़रूर सुखी हो जाएगा। येनैव गुरुणा यस्य न्यास विद्या प्रदीयते तस्य वैकुंठ दुग्धाब्धिद्वारकाः सर्व एव सः। जिस गुरु जी से प्रपत्ति का अनुष्ठान किया जाता है एक व्यक्ति की, तस्य वैकुंठ दुग्धाब्धि द्वारका सर्व एव सः। वैकुंठ और दुग्धाब्धि के द्वारभूत वही आचार्य हैं, वही उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। ऐहिकामुष्मिकं सर्वं गुरु अष्टाक्षर प्रदः। अष्टाक्षर प्रदान करने वाले जो गुरु हैं वही उनके ऐहिक आमुष्मिक सब कुछ उनके अधीन है। इत्येवं ये न मन्यन्ते, ऐसा जो नहीं सोचते हैं। त्यक्तव्यास्ते मनीषिभिः, बुद्धिमान लोग ऐसे व्यक्तियों को दूर कर दें। एकाक्षर प्रदातारमाचार्यं यो वमन्यते, और उस एक भी अक्षर हो जो उनको उपदेश करते हैं, उसको जो अपमान करते हैं। अथवा ओम इति एकाक्षर प्रदातारम, ऐसा एकाक्षर प्रदाता यानी एक कौन सा मंत्र है? प्रणव मंत्र है। उसको जो देने वाले उसको अपमान करते हैं तो श्यानयोनि शतम प्राप्य, अर्थात 100 कुत्ते का जन्म को प्राप्त करता है। बाद में चंडालेषु अभिजायते, बाद में चंडाल वंश में अर्थात स्वपाकी, अर्थात कुत्ते को पाचन करके खाने वाले, पक्व करके खाने वाले जो चंडाल हैं उनके वंश में भी हो जाता है अगर गुरु का तिरस्कार करता है। महावराहो भगवानाह जन्माब्धितारणे नावम नूतनमात्मानम अनुकूलानिलम गुरुम। महावराह भगवान कहते हैं, वराह अवतार में, वराह पुराण में ये उल्लेख है, संसार रूपी समुद्र को तारण करने में, उसमें उसे पार करने में गुरु ही नौका है। नूतन नृतनुम आत्मानम, ये नर जन्म में खुद को उद्धार करने वाले, अनुकूलानिलम, अनुकूल पवन अगर हो तो वो नाव पार कर देता है, नदी को पार कर देता है, समुद्र को पार कर देता है। वो जो नाव है, नौका के स्थान में ही गुरु हैं, हम लोगों को पार करवा देते हैं। जैसे अनुकूल पवन हो तो जिस प्रकार चला जाता है उस प्रकार। कर्णधारमतो देहि गुरुना संस्कृतिं तरेत्, नृदेहमाद्यं प्रतिलभ्य दुर्लभं प्लवं सुकल्यं गुरुकर्णधारं कर्णधारमतो देहि गुरुना संस्कृतिं तरेत्। कर्णधार यानी नौका चलाने वाले हैं, गुरु ही नौका चलाने वाले हैं, ऐसा समझकर गुरु से संस्कार को प्राप्त करके संसार को पार करें, ऐसा इसमें विधान है। अर्थात गुरु को एक कर्णधार समझ लेना, बोट को संचालन करने वाले। नृदेहमाद्यम प्रतिलभ्य दुर्लभम, इस नर शरीर जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ऐसा कहा भी जाता है।
नृदेहमाद्यम प्रतिलभ्य दुर्लभम, उसे प्राप्त करके, प्लवम सुकल्यम गुरुकर्णधारम, बहुत ही अच्छा जो प्लव है और अच्छा गुरु रूपी कर्णधार को भी प्राप्त कर कर, दुर्लभ जो जन्म है वही नृदेह है, वही बोट है, मनुष्य शरीर जो मिला है वो बोट है, उस बोट को संचालन करने वाले गुरु हैं। गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम, स्वयं एक अनुकूल पवन बनकर भवाब्दिम न तरेत सहात्मा, जो समुद्र संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर पाता है, इतना प्राप्त करने के बावजूद भी वो आत्महा कहा जाता है। खुद को स्वयं आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मा उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः, ऐसा गीता स्पष्ट कहती है। खुद को खुद ही उद्धार करना चाहिए, खुद ही खुद को नष्ट नहीं करवाना चाहिए। इसलिए अगर इतना मनुष्य देह को प्राप्त किया है, उसमें गुरु रूपी कर्णधार अर्थात नौका चलाने वाले मिले हैं, नाविक मिले हैं, और स्वयं अनुकूल पवन जैसा उसका खुद को नियमन करके, कंट्रोल करके, बाह्येंद्रियों के ओर दौड़ नहीं पड़कर पुरुष एक एक व्यक्ति भवाब्दिम न तरेत चेत, अगर संसार समुद्र को पार नहीं कर पाता है तो वही कहा जाता है आत्महा, खुद को स्वयं नष्ट करने वाले हैं। इति श्री वात्स्यवरदाचार्य महागुरुभिः अनुगृहीते प्रपन्न पारिजाते गुरुपासना पद्धति ही चतुर्थी। इस प्रकार चतुर्थ पद्धति समाप्त हुई, जो गुरुपासन करने के लिए विधान करने वाला जो शास्त्र है, उन शास्त्र सबको इकट्ठा करके इधर हमारे लिए दिए हैं वात्स्यवरदाचार्य जी, अम्माள் महोदय। उनके लिए प्रणाम सौंप कर उनके परम शिष्यभूत वेदांत देशिक का भी मंगल श्लोक कहकर मैं समाप्त करता हूँ। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।